बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम आज गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने हाल ही में हुई घटना के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उनके साथ हिंदूवादी नेता डॉक्टर उदिता त्यागी भी परिवार से मिलने पहुंची। इस दौरान संगीत सोम ने कहा कि एक आरोपी का एनकाउंटर हो चुका था और बाकी आरोपियों को फांसी दिलाई जाएगी। उन्होंने परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी। पूर्व विधायक संगीत सोम पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बात कर घटना की जानकारी ली और ढाढ़स बंधाया। हिंदूवादी नेता डॉक्टर उदिता त्यागी भी पीड़ित परिवार से मिली और संवेदना व्यक्त की। संगीत सोम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक जिहादी का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। बाकी जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा दिलाएंगे। देखिए, ये एक इस मानसिकता के लोग जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये जिहादी मानसिकता के लोगों का काम है। और इस तरीके की जिहादी मानसिकता जो पनप रही है, आपने देखा होगा, एक जिहादी को ऊपर पुलिस ने पहुंचा दिया है। बाकी भी जो पकड़े गए हैं उन्हें कोर्ट के जरिए ऊपर पहुंचाया जाएगा। जो भागे हुए हैं उन्हें भी ऊपर पहुंचाया जाएगा। बक्सा कोई नहीं जाएगा। और जांच इस बात की होनी चाहिए कि इन कॉलोनियों में, ये देखिए, इस कॉलोनी में बसाए नहीं गए हैं, ये आके बसे हैं। कहाँ से आके बसे हैं? मैं देख रहा हूँ, बहुत से वीडियो देख रहा हूँ, हर आदमी कह रहा मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। बोलना है। मैंने एक पीछे बयान सुना था एक मौलाना का कि जिहाद तो प्यार का शब्द होता है। अरे किस मौलाना ने जिहाद किया? अगर जिहाद किया था, एक 17 साल का बच्चा मरा था। ये मौलाना सड़कों पे आते और जिहाद पे उतरते और कहते कि उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। लेकिन एक मौलाना के मुंह में दही जम गई सबके में, कोई आकर नहीं बोला। के घर पर नोटिस भी चस्पा किया। आप निश्चित रहिए, बुलडोजर से नीचे गिराया जाएगा। कार्रवाई वही होगी। आप निश्चित समझिए, हत्या की सजा 302 की सजा जो होती है वही सजा उन्हें मिलेगी। निश्चित रहिए। परिवार से मिले, क्या परिवार संतुष्ट है? परिवार एकदम संतुष्ट है। परिवार सरकार से संतुष्ट है। परिवार सब लोगों से संतुष्ट है। परिवार की मदद हो रही है। सरकार पैसे से भी मदद कर रही है। देखिए, किसी का बच्चा चला गया, वो वापस नहीं लाया जा सकता। उस परिवार को न्याय मिले, सरकारी नौकरी मिले। और हम लोग भी मदद कर रहे हैं। हम अपने पास से भी 1 लाख रुपए में दे के जा रहा हूँ। मैं 1 लाख रुपए की मदद मैं भी कर रहा हूँ, बाकी और लोग भी कर रहे हैं। हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। और ये एक हत्या सामान्य हत्या नहीं है, ये मानसिकता के साथ हत्या है। खोड़ा कॉलोनी में एक तरीके से एक बच्चे को बुलाया गया और उसे बताया गया कि आओ दिखाते हैं आपको बकरे की कैसे बलि दी जाती है, कैसे कुर्बानी दी जाती है। और उसे बुलाकर चप्पू से गोंद दिया गया। ये मानसिकता के साथ, जिहादी मानसिकता के साथ ये हत्या की गई है। और ये इसकी जांच होगी। अभी तो जिहादी एक ऊपर गया है, जितने इसमें लिप्त है सबके सब ऊपर जाएंगे, ये आप निश्चित समझ लेना। और इस खोड़ा में जो इस मानसिकता के जितने लोग हैं, इन्हें यहाँ से निकाला जाएगा, जेल के अंदर डाला जाएगा। मैं कहता हूँ, सरकार से भी बात करूँगा कि ये सारी जांच होनी चाहिए। इस खोड़ा कॉलोनी में मैं बहुत से वीडियो देख रहा हूँ, जिससे बात कर रहे हैं वो कहता है मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। तो कहाँ पाकिस्तान से आके रहा है क्या? फिर कहाँ से आ रहा है? अगर यहाँ नहीं रहता है तो कहाँ से आया वो, उसका पता होना चाहिए। इनका सर्वे होना चाहिए, इनकी जानकारी होनी चाहिए। इस खोड़ा जैसी कॉलोनी में मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग इसी तरीके से आतंकी मानसिकता के छुपे हुए होंगे। यहाँ जांच होनी चाहिए उन प्रॉपर्टी की, जो बाहर से लोग आके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। किस तरीके से, कहाँ से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है। मेरी जानकारी में आया है कि यहाँ एक एक आदमी 50-50 मकान खरीद के बैठा है। हिस्ट्री सीटर है, हिस्ट्री सीट खुली हुई है उन लोगों की। वे ही लोग इन लोगों की मानसिकता को खराब कर रहे हैं। और इस तरीके की मानसिकता को कुचल दिया जाएगा, इनका फन रगड़ दिया जाएगा। यही एक को भी पनपने नहीं दिया जाएगा। जो आरोपी भी फरार चल रहा है, उसे भी आप निश्चित रहिए, जो आरोपी फरार चल रहा है, जिस तरीके का पहले आरोपी के साथ हुआ है, उसके साथ भी वही होगा। आप निश्चित रहिए। जो नवाब था, जो इसका पिता था, उसने खुद ये कहा कि ठीक है, इसको मार दो। ऐसे में क्या मानसिकता मैंने आपको बताया, एक बाप खुद अपने बेटे से मैंने आपको बताया, ये बाप की मानसिकता नहीं, ये पूरे जिहादियों की मानसिकता है। एक बाप कोई भी अपने बेटे को नहीं कहेगा कि तू जाके किसी की हत्या कर दे। ये जिहादियों की मानसिकता है। जिस तरीके से जिहादियों ने ये कत्ल किया है, उन्हें ये भूल गए हैं कि यहाँ किसकी सरकार है। उनका फन रगड़ दिया जाएगा और यहीं के यहीं दबा दिया जाएगा। हिंदू जो लोग हैं वो यहाँ पर अल्पसंख्यक में है, और जबकि मुस्लिम बहुआयात में है। उनका ये कहना है, हिंदू लोगों को क्या डर का ऐसा माहौल है कि वो पलायन करने के लिए सोच रहे हैं कि यहाँ से चले जाएं, वरना बाद में जब पुलिस फोर्स यहाँ से हट जाएगी तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। आप निश्चित समझिए, पुलिस फोर्स हट जाएगी, संगीत सोम यहाँ से नहीं हटेगा। संगीत सोम भी यहीं खड़ा है, हम यहीं खड़े हैं और देखे हैं हमने ऐसे पलायन कराने वाले
पलायन कराने वाले यहाँ से पलायन करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी, आप निश्चित रहिए। विधायक जी, एक बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष जो है इस पूरे एनकाउंटर पे फिर सवालिया निशान खड़ा करा है। देखिए, विपक्ष की मानसिकता खराब है। वो जिहादियों के साथ वो तो मिलकर इन कामों को कराते ही हैं। अगर वो खुल के इस पे पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े होते तो किसी की हिम्मत है कि बोल जाएगा, लेकिन वो मानसिकता उनकी खराब है। वे लोग इसी तरीके का जिहाद कराते हैं। इनकी जांच होनी चाहिए, कहां से फंडिंग आ रही है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से ये मर्डर जैसे केस हो रहे हैं। एक ठेली लगाने वाला जिसकी 200 रुपए की इनकम नहीं है, कहां से 1 लाख रुपए का मोबाइल रखता है, कहां से 5000 रुपए की जींस पहनता है। ये जिहादी है और इन्हें बाहर से फंडिंग हो रही है, विदेश से फंडिंग हो रही है। आज आप यहाँ आई हैं सूर्य के घर पे, क्या परिवार से बात हुई है और आपकी क्या बात है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सूर्या ना तो पहला बच्चा था जो जिहादियों की भेंट चढ़ गया, ना आखिरी है। और जब से तरुण गया है उसके बाद मुझे लगता है 10वां 12वां बालक है जिसे मैं रोने आई हूँ। और मतलब इससे बुरा कुछ एक माँ के लिए हो नहीं सकता कि उसका जवान बेटा इस तरह से मार दिया जाए। देखिए, मौत जो है नैसर्गिक है, लेकिन यदि कोई मार दे तब उसका ना तो आपको कभी सब्र आएगा और ना ही आपका मन शांत होगा। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे को आपसे छीन लिया। बात सुनिए पहले पूरी। इस सूर्या जैसे जितने बच्चे जिहादियों की भेंट चढ़ रहे हैं उसके लिए मुस्लिम मौलाना पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को जो है भड़का रहे हैं इस बात के लिए कि भाई जो है इनके हिंदुओं के बालकों को काटो। दूसरे हमारे धर्मगुरु जिम्मेदार हैं। भाई क्यों नहीं बोल रहे? जब रोज हमारा बच्चा काटा मारा जा रहा है तो हिंदू धर्मगुरु क्या कर रहे हैं? किसी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? मतलब अगर हमारे हिंदू धर्मगुरु नहीं बोलेंगे अपने बालकों के लिए तो भाई फिर ये तो मौलाना ऐसे ही कटवाते रहेंगे तुम्हारे बालकों को। और तीसरे तुम्हारे नेता जो सबके साथ के सबके विकास के नाम पे हमारे बालकों को परोस दिया, भाईचारे के नाम पे इन्हें भाई भाई कहते कहते हमारे बालक इनका चारा बन गए। सारे हमारे बालक सारे मारे जा रहे हैं। कितनी दिन रोएंगे आके रोज अपने बालकों के लिए? और एक एनकाउंटर से क्या ये मामला सुलझ जाएगा? आपको लगता है कि इस एनकाउंटर के बाद ये घटनाएं खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी। ये मानसिकता है और मानसिकता बदलने के लिए अब हिंदुओं को भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। किस तरीके से? देखिए, हम तो देखो माओं के साथ अब काम कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्टता से आपको बता रहे हैं, महाकाली वाहिनी हमने बनाई इसीलिए है कि माएँ अपने बालकों को सब सिखाना शुरू करें कि मुल्ला लड़का हो लड़की हो उससे बात करनी ही नहीं है, उसके पास जाना ही नहीं है। देखिए, पहला बचाव है। और अगर कोई फंस गया या इस तरह की स्थिति हो गई है तो इनका बहिष्कार करो। आज की तारीख में यहाँ से हिंदू पलायन करने की स्थिति में है और यहाँ से एक एक करके चले जाएंगे। अपने घर के बराबर वाला घर किसी भी कीमत पे मुल्लों को दो मत, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मरना पड़े चाहे मारना पड़े, जहाँ जरूरत पड़े हमें बुलाओ भैया। हम और काय के लिए माएँ इसलिए है कि 9-9 महीने पेट में बच्चे को रख के फिर जो है उसकी चिता सजाती रहे। और इनके तो सुअरों की तरह 12-12 बच्चे पैदा कर रखे हैं इन्होंने। इनका क्या? इनका तो कुछ भी नहीं। तो भाई देखो, उठ जाओ अब। और अब इसमें कुछ और आदमी नहीं कर पाएंगे, औरतों को निकल के अपने बालक खुद बचाने पड़ेंगे। संगीत सोम ने परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार और संगठन पूरी तरह से परिवार के साथ है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कानूनी मदद दी जाएगी। पूर्व विधायक ने कहा कि योगी सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से भी बात की। संगीत सोम ने मांग की है कि मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। पीड़ित परिवार ने संगीत सोम और डॉक्टर उदिता त्यागी का आभार जताया। परिजनों ने कहा कि उन्हें सरकार और प्रशासन पर पूरा भरोसा है। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी थी। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि सभी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। संगीत सोम ने कहा कि वे लगातार परिवार के संपर्क में रहेंगे और न्याय मिलने तक उनके साथ खड़े रहेंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।